आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी तो बेटा मैंने पूरी, देखो हमारा संविधान अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था, कितना खूबसूरत है। आप उसको पढ़िए, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करिए, मजा आ जाएगा। आहा हा, आर्टिकल 145, आर्टिकल 124, आर्टिकल 32, ओहो। तो वो खूबसूरती मैंने अपने पॉलिटी लेक्चर्स में बताई है। एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स आप अवेल करें, वो पूरी अपडेटेड है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका हमने नया बैच शुरू किया है। ज्योग्राफी को यूं याद करेंगे, यूं 6 to 12 खत्ता मुड़ा दोगे। कोई भी ज्योग्राफी का भूकंप आया उससे पहले ये बता दो कि भूकंप आया क्यों। तो फटाक से कोर्स अवेल करो, एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करो और मजा आएगी। ठीक है, आ जाओ, 1 अप्रैल से क्लास शुरू है। तो बहुत लोगों को ये थोड़ी सी भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट, यार ये कैसा कलर है, छी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर हमको जाना है तो की करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट की फीस कितनी है? सुप्रीम कोर्ट क्या आम इंसान जा सकता है? चलो सारे सवालों के जवाब देता हूं मैं। आर्टिकल 124 से लेकर 147 पॉलिटी पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट की हुई है। एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ाई हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले हमारे लोअर कोर्ट्स आते हैं, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद हाई कोर्ट आता है, देन सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, राहुल गांधी का एग्जांपल लेते हैं। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया लोअर कोर्ट ने। अब राहुल गांधी के पास अपील के लिए टाइम है, उनको 2 साल की सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब अपील वो कहां करेंगे? लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने नहीं सुनी तो हाई कोर्ट में जाएंगे। तो पहला सवाल, क्या एक आम इंसान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये कोर्ट कचहरी इंसानों के लिए ही बनाए हैं। जॉन लॉक, जनता की वजह से ही, एक कॉन्ट्रैक्ट है जनता और सरकार के बीच में। चाणक्य, राजा का हित प्रजा की ही हित में है। थॉमस हॉब्स का इसका विचार थोड़ा अलग था। ठीक है, बट फिर भी दोस्तों, मोर और लेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पीपल, एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, लोगों के लिए है। तो ये सारी व्यवस्था ही हमारे लिए बनाई है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बनाए हुए हैं। तो भाई कोई भी इंसान जा सकता है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और बड़े काबिल लॉयर हैं। तो उन्होंने अभी, मैं उनसे ये बात डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जस्टिस इज फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। यस, कभी कहीं ये ठीक भी लगता है, क्योंकि देखिए आप हर कोई जा सकता है कोर्ट में, बट द थिंग इज पैसा चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो एक आम इंसान जा सकता है, लेकिन अब डायरेक्ट आप, अब मान लो किसी ने तुम्हारा पर्स चुरा लिया, अब तुम चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ऑनरेबल जज हमारा पर्स चुरा लिया। वो लेकर इधर आओ, तुम तो उसने तुम्हारा पर्स चुराया ना, हम तुम्हारा बहुत कुछ चुराएंगे, अभी रुको इधर बैठो, कोने में आओ। सुताई की पागल अगल। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाते, पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे। ठीक है, लोअर कोर्ट में कुछ डिसीजन हुआ, मान लो तुम्हारे खिलाफ, मान लो जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या मर्डर है, मर्डर प्रॉपर्टी कुछ भी हो। अब तुमने कहा कि माय लॉर्ड मैंने मर्डर नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं तुमने मर्डर किया है, तुमको सजा होगी। अब उसके लिए फिर तुम जाओगे अगले कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट आता है। हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट है, वहां पे जाओगे। अब यहां पे अगर मान लो इसमें भी अगर डिसीजन जो है वो तुम्हारे खिलाफ आया है, तो तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों ऐसा होता है? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, राइट? कोर्ट्स आर बेसिकली द गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशरी ही डेमोक्रेसी को बचाती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम तो है नहीं कि फालतू के केसेस लेते रहे वो भाई, जिसमें ये तो खैर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, केशव नंदा भारती केस में, जिसमें सब्सटैंशियल लॉ, भाई सवाल वो हो जिसमें जो तार्किक हो, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का स्कोप हो। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, राज्यों की प्रॉब्लम है, या लोअर और हायर कोर्ट से तो आओ ना, हर केस लेके मेरे पास मत आया करो, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच केसेस पड़े हुए हैं टोटल। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया इंपॉर्टेंट केसेस लेके आओ, बाकी के लिए है लोअर कोर्ट। हर एक चीज के लिए हमने कोर्ट्स बना रखे हैं। हाँ, उसके बाद अगर वहां से तुमको कोई सुविधा नहीं मिले तो हमारे पास आओ। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड वन, कब सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का इशू हो, जब रिट्स है ना, 5 तरीके की रिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट।
तो जब भी रिट्स की बात आती है, जैसे जब इमरजेंसी हुई, तो अब उसमें तो आप लोअर कोर्ट में जाओगे नहीं, या हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, फंडामेंटल राइट्स, तभी तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, जिसमें रिट्स के प्रावधान है। तो इसमें ये ताकत है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, आपके मूलभूत अधिकारों को बचाने के लिए रिट्स दी हुई हैं, जो कि आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, तब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ जैसे मान लो कि कल को उठा के तुमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो रिट लगा दो, हेबियस कॉर्पस, है ना। मान लो कोई ऐसा जो जजमेंट है, ठीक है, जिसको रोकना है, लगा दो मैंडेमूस पी कमांड, राइट। और बहुत सारे कि कोई बिना बात के पब्लिक ऑफिस, कोई आईएएस नहीं, वो पब्लिक ऑफिस लेके बैठा, को वारंट तो लगा दो। तो ये हिसाब किताब रहता है। जब आपके रिट्स की बात है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जब आप जहां के आपके फंडामेंटल, ऐसे नहीं आप जा सकते, ऐसे आपके लिए लोअर कोर्ट है। ठीक, अब कितना पैसा लगता है भैया, मेन चीज, इसीलिए आए हो, चलो बता देते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत कम, 1000, कुछ लोग बोलते मैंने वीडियो 2 लाख रुपए भाई कहां से लग गए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम मैंने क्या बताया कि ये सब आपके लिए है, ये ज्यादा नहीं, 1013 रेट्स का भी कुछ ऐसा ही है, 500-600 रुपए, बहुत ही कम लगता है। लेकिन आप केस को फाइल करोगे ना, अब वहां पे हर कोई फाइल नहीं कर सकते हैं। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द जो कोर्ट के रूल्स हैं, ठीक है, कोर्ट अपने रूल बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो अपने में ही लॉ बन जाता है, वो अपने में ही लैंडमार्क है, ठीक है। तो 145 क्या कहता है, 145 ये कहता है कि जो कोर्ट के रूल्स हैं वो कोर्ट बताए। तो अब 2013 में भाई सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा। ये क्या करता है, ये फाइल करता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वहां पे ऑन रिकॉर्ड पे जो एडवोकेट प्रेजेंट है, ये इसका एक एग्जाम होता है बेसिकली, ठीक है, और टफ एग्जाम होता है, बहुत ही कम लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अब ये एग्जाम अगर ये आपने निकाला तो आप एओआर बन गए। अब एओआर के थ्रू ही फाइलिंग होती है। अब ये आपसे पैसा चार्ज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन हिम, ठीक है, वैसे करते ही हैं। तो इसीलिए ही ये दिक्कत है। तो स्टेप 1 में तो कोई पैसा नहीं लगेगा, बट स्टेप 2 जब फाइलिंग कराने जाएंगे तो रजिस्टर करने में तो कोई पैसा नहीं, वो जो फीस कोर्ट लगती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। कुछ कुछ जगह केस टू केस वेरी करता है, वो आप साइट पे चेक कर सकते हो, कुछ में 10-15 रुपए है। लेकिन जो एवार फिर आगे जब बढ़ाएगा ना बात, वहां पे फिर पैसा लगेगा। तो ऐसा बोला जाता है आमतौर पे कि 50,000 रुपए तो अपनी जेब में लेके चलो ही चलो, अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। डिपेंड करता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इतना पैसा ऑन एन एवरेज आप लेके चलो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। फिर वकील का खर्चा अलग से, ठीक है। अब वकील सुप्रीम कोर्ट के भाई तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वैसे आपको बता दूं कि आप परेशान मत होइए, आपको सरकारी वकील भी मिलता है। जब आपके ऊपर मुकदमा होता है ना, जब कटघरे में खड़े रहते हो, तो जज साहब पूछते हैं कि आपका कोई वकील है कि हम दे, तो वकील दिया जाता है, लेकिन वो होते हैं सरकारी वकील। तो इसीलिए लोग प्राइवेट वकील करते हैं, क्योंकि सरकारी आप समझ सकते हो सकता है वो कोर्ट केस में इतनी मेहनत ना करे, हो सकता है वो इतना अच्छे से केस ना लड़े, माइट बी पॉसिबल। तो इसीलिए ही लोग बाहर से वकील करते हैं कि भैया आप हमारा केस लड़ दो, समझ गए हो। तो ये चीज़ है। तो सरकारी वकील हर जगह आपको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगा। लेकिन बात ये है ना कि अब जैसे बाकी नालसा से सब बनाया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट की फीस है वो तो कम है, बट एवार और उसके बाद फिर जो वकीलों की फीस है ना, वो ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो ड्राफ्टिंग भाई जो होती है ना, वो सब एवारी, वो इतना आसान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो वो ज़्यादा है। जो वकील आपसे मतलब अब जो वकील जिससे भी आप कंसल्ट करोगे वो पैसा लेंगे, ये हिसाब किताब है। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी हम नहीं जाते, हम पहले लोअर कोर्ट में ही जाते हैं, वहीं पे ही मामला सुलझ जाता है यार। देखो आपको बता दूं कि अपराधी को पता है कि हम अपराधी हैं, वो बेकार में उतनी दूर जाएगा ही नहीं, हाई कोर्ट तक जाएगा अगर वो अपराधी है तो। हाँ, अगर गलत फैसला तो फिर ऊपर तक जाता है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी बैच को आप जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।